तो अब तक के हमने अपनी क्लासेस में टिश्यू के बारे में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन पढ़े थे, जिसमें हमारे एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। उसके बाद हमने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में भी पढ़ लिया, और इसमें सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, और इसमें हमने 4 तरह के अपने टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे कॉलम वगैरह सब तरह के हमने टिश्यू पढ़ लिए। अब इन सब को पढ़ने के बाद में हमारा जो टिश्यू आता है वो आता है हमारा नेक्स्ट कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू इज़ ए टाइप ऑफ टिश्यू दैट सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड गिव स्ट्रक्चर टू द बॉडी अदर टिश्यू एंड ऑर्गन इन द बॉडी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे से जुड़े होने के कारण पहला तो ये प्रोटेक्शन करेंगे और एक तरह का ढांचा प्रदान करेंगे। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, गिव स्ट्रक्चर करेंगे किसको? टिश्यू को भी करेंगे, और टिश्यू से मिलकर ये ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर के बॉडी बनती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के हम इसके बाद पढ़ेंगे इसके फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है वो एक तो सपोर्ट का हो गया एंड प्रोटेक्शन का हो गया, मतलब सपोर्ट भी करेगी और दूसरा प्रोटेक्शन भी कर रही है। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारी कनेक्टिव टिश्यू क्या है कि बहुत सारे मिनरल्स वगैरह का भी ट्रांसपोर्टेशन करेगी। ठीक है, और बेस एंड स्ट्रक्चर बनाएगी। कनेक्टिव टिश्यू होने के कारण ये क्या करेगी कि ये हमारा जो है कि स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक, इसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स पर भी काम करेगी। ठीक है, इसके बाद में हमारे में सेल्स आती हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू की ही होती है। सेल जो हैं संयोजी ऊतक में निम्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब कनेक्टिव सेल में निम्न प्रकार की सेल्स पाई जाएंगी। हिंदी में इसे कनेक्टिव टिश्यू को संयोजी ऊतक कहते हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहली है फाइब्रोब्लास्ट, दूसरी है फैट सेल, तीसरी है मैक्रोफेजेस, WBC और मस्ट सेल। इन सभी को आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इस सब के बाद में हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देयर आर 6 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो टाइप्स में हमारे 6 प्रकार के जो हैं हमारे टिश्यू पाए जाएंगे कनेक्टिव टिश्यू में। तो पहला है एरियोलर टिश्यू, सेकंड है एडिपोज टिश्यू, तीसरा फाइब्रो टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में हम 2 प्रकार के टिश्यू आते हैं, एक तो वाइट एडिपोज टिश्यू होता है, दूसरा ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है फिब्रस टिश्यू, उसके बाद फिर इलास्टिक टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, बोन टिश्यू। तो ये इतने प्रकार के हम टिश्यू के बारे में वैसे पढ़ेंगे नहीं, मैं इनके बारे में बता दे रहा हूँ ऐसे ही, और इतना ज़्यादा डीपली नहीं आता है कभी भी एग्ज़ाम में टिश्यू। तो इनके बस नाम याद रखो तो काफ़ी हैं। जैसे फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि इलास्टिक टाइप में पाए जाते हैं। फाइब्रस मतलब मुड़ भी जाते हैं एक तरह से। इलास्टिक होंगे, इलास्टिक का मतलब आसानी से मोड़ सकें, इलास्टिसिटी प्रदान उनको होती है। कार्टिलेज एक तरह के रेशेदार टिश्यू होते हैं। जैसे नॉनवेज वालों को बहुत पता होगा, जो नॉनवेज खाते हैं उसमें एक कार्टिलेज टिश्यू होता है जिसमें अजीब टाइप का होता है फाइब्रस टिश्यू। और लास्ट में बोन टिश्यू क्या है कि एक तरह का हार्ड टिश्यू होता है जो कि बोन के लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बोन की तरह दिखता है, लेकिन वो बोन की इतना भी हार्ड नहीं होता है कि वो बोन ही हो, लेकिन वो हार्ड होता है एज लाइक बोन, बट वो टूट जाता है बहुत आसानी से। अच्छा, इस सब के बाद हम पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू में हम पढ़ेंगे तो एडिपोज टिश्यू आल्सो नोन एज बॉडी फैट। जो हमारे बॉडी फैट होती है हम उसी को एडिपोज टिश्यू कहते हैं। एडिपोज टिश्यू आल्सो नोन एज द फैटी टिश्यू भी बोल सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन अंडर द स्किन। कहाँ पाया जाएगा ये? स्किन के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है कार्टिलेज टिश्यू हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेल विच आर नोन द कॉन्ड्रोसाइट। मतलब इसको क्या बोलेंगे?
ये कॉन्ड्रियोसाइट नाम से बोलते हैं इसको। द कार्टिलेज लेक ऑफ ब्लड वेसल, इसमें क्या होगा, इसमें ब्लड वेसल्स की कमी पाई जाएगी, इसमें ब्लड वेसल्स कम होती हैं। जैसे टाइप्स हो गए, टाइप्स में आता है हाइलिन कार्टिलेज टिश्यू, फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यू एंड इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू। इन सब के बस नॉर्मली से नाम याद रख लेना, वैसे इतना ज़्यादा ये डीपली आता नहीं है। इसके बाद बोन टिश्यू, बोनी टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ हार्ड आउटर लेयर। मैंने बताया था ये सिर्फ हार्ड लेयर होती है, लेकिन ये पूरी तरह से बोन नहीं होती है। इसके बाद आते हैं मसल्स। मसल्स क्या होती हैं, दिस टिश्यू इज़ प्रोवाइड मूवमेंट फॉर द बॉडी। मसल्स ऑलरेडी सब जानते हैं मसल्स क्या होती हैं, तो मसल्स सिर्फ प्रोवाइड करती हैं मूवमेंट मोस्टली अपनी बॉडी को, ठीक है। अब इसमें भी हमारे टाइप्स आ जाते हैं मसल्स में, स्केलेटन मसल हो गया, स्मूथ मसल हो गया, कार्डियक मसल हो गया, तो इतने टाइप के हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब नोट डाउन करने के बाद में वैसे नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि इससे बाहर आपके जो सेमेस्टर में नहीं पूछा जाता, बस इतना ही आता है आपके सेमेस्टर में। और टिश्यू पे तो आपका क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, जब भी आता है वो छोटा सा ही आएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा, तो इतना आप कर लोगे। ऐसे इनके अंदर डीपली नहीं लिखाए हैं, तो इतना ही आप याद रख लो। तो एंड लास्ट में हमारा जो टिश्यू होगा वो नर्वस टिश्यू होगा। नर्वस टिश्यू इन इज़ फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये कहाँ पे पाया जाएगा, एक तो ब्रेन में पाया जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड जिसको नॉर्मली रूप से हम छोटा दिमाग बोलते हैं, एंड नर्व्स हमारे होते हैं। इट कंट्रोल होल बॉडी सिस्टम, तो क्या करेंगे, ये होल बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। ये आपका ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, आप इसको बना लीजिए, इतना ही, इसमें और कुछ नहीं है। ये न्यूक्लियस हो गया और ये डेंड्राइट्स हो गई, ये सेल बॉडी हो गई, जिसमें इसमें जितनी भी चीज़ें वो सेल बॉडी है, साइटोप्लाज्म भी इसमें प्रेजेंट होता है। ये जो है नोड ऑफ रेनवियर होता है, जो खाली सीट होती है, ये माइलिन की सीट होती है। ये एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होता है लास्ट में, टर्मिनल बटर ऑफ एक्सॉन की टर्मिनल बटर। तो वैसे ये वीडियो मैंने आपको बोर्ड पे इसीलिए नहीं बताई, क्योंकि मेरे पे अभी सही से उस पर पढ़ाने के लिए कुछ भी चीज़ है नहीं, और आप सभी को थोड़ी सी कठिनाई होती होगी, क्योंकि उधर के लिए मेरे पास ना तो अच्छी खासी लाइट है, तो इसीलिए मैंने इस पर पढ़ाना ज़्यादा सही समझा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अब हम थोड़े सी टर्म्स पढ़ेंगे कुछ, एंड उसके बाद में हमारे सिस्टम से चालू हो जाएंगे, ठीक। तो आप नोट डाउन करते चलिए, ठीक है।